जनवरी 30 हमारे प्रतिदिन के रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु हमारे राजा, जिसे लिखा है कैरन पिंपो ने। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है यशाया 32 अध्याय 1 से लेके 8 आयत तक। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है कि वो अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। छली की चालें बुरी होती हैं, वो दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हों। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वो उदारता में स्थिर भी रहेगा। दुनिया के सबसे धूप वाले और सबसे शुष्क देशों में से एक में तेल के लिए ड्रिलिंग करते समय पानी की एक विशाल भूमिगत प्रणाली का पता चलने पर टीमें हैरान रह गईं। इसलिए 1983 में मनुष्य द्वारा बनाई गई महान नदी परियोजना शुरू की गई, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले ताज़े पानी को उन शहरों तक ले जाने के लिए पाइपों की एक प्रणाली स्थापित की गई, जहां इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। परियोजना की शुरुआत के पास एक पट्टिका में लिखा है, यहां से जीवन की नालिका यानी कि धमनी बहती है। भविष्यद्वक्ता यशाया ने भविष्य के धर्मी राजा का वर्णन करने के लिए रेगिस्तान में पानी की छवि का उपयोग किया। जैसे राजा और शासक न्याय और धार्मिकता के साथ शासन करते थे, वे निर्जल में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया के समान होते हैं। कुछ शासक देने के बजाय लेना पसंद करते हैं। हालांकि परमेश्वर को आदर देने वाला अगुवा की पहचान वो व्यक्ति है जो आश्रय, शरण, ताजगी और सुरक्षा लाता है। यशाया ने कहा कि धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। यशाया के आशा के शब्दों को बाद में यीशु में अर्थ की परिपूर्णता मिलेगी, जो आप ही स्वर्ग से उतरेगा और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मनुष्य द्वारा बनाई गई महान नदी बिल्कुल वैसी ही है, मनुष्यों के हाथों द्वारा बनाई गई। किसी दिन वो जल भंडार खत्म हो जाएगा, परंतु हमारा धर्मी राजा ताजगी और जीवन का जल लाता है, जो कभी नहीं सूखेगा। जीवन का जल लाने के लिए आपको कहाँ यीशु की आवश्यकता है? आप दूसरों को ताजगी देने के उनके उदाहरण का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? यीशु अपने पूर्ण धर्मी शासन के द्वारा शांति लाने के लिए धन्यवाद।